गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कि कैसे हम सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो है अगर वो रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने जब रेशियो चेंज हो जाता है तो उस टाइम पे हमने देखा था कि हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होता था और गेन निकालना था। अब यहाँ पे ये है कि हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो जो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं उसको कैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे या क्या एंट्री करेंगे उसकी, ठीक है, उसकी क्या जनरल एंट्रीज बनेंगी, ये सब आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, आप इतना जानते हैं कि अगर रेशियो चेंज होता है, सपोज मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, अगर उनका पहले रेशियो था 1:1, अब उन्होंने रेशियो कर लिया 2:1, तो देखिए ये उनका ओल्ड रेशियो है और ये उनका न्यू रेशियो है। अब अगर ये रेशियो चेंज हुआ है, ओल्ड से अब नया बन गया है, तो इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, क्योंकि ओल्ड को खत्म करके और नया लाया गया है। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा और एक पार्टनर गेन करेगा, एक पार्टनर आपका गेन करेगा और एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है और जो पार्टनर गेन करता है, तो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को गेन करने वाला पार्टनर कुछ अमाउंट देता है। जिसने गेन किया है वो पार्टनर सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कुछ अमाउंट देता है, क्योंकि इसको प्रॉफिट हो गया है, इसने इसका शेयर कुछ लिया है ऑलरेडी, क्योंकि तभी तो इसको गेन हुआ है। तो जिस पार्टनर को गेन होता है, ठीक है, जिस पार्टनर को गेन होता है मतलब है कि उसने कुछ शेयर अपना ले लिया है। जैसे इस क्वेश्चन का अगर हम निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं 1/2 - 2/3 आएगा 6, तो आ जाएगा -1/6। दूसरी वाले का निकालते हैं 1/2 - 1/3 6 3 2, तो 1/6। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि -1/6 मतलब कि ए आपका जो है वो गेन कर रहा है। ए ने गेन किया कितना 1/6 और बी ने सैक्रिफाइस किया कितना 1/6। इसका मतलब है कि बी ने अपना 1/6 दिया किसको, ए को। जब बी ने अपना शेयर ए को दिया है, ठीक है, तो इसके बदले में ए क्या करेगा कि ए कुछ पैसे, कुछ अमाउंट एज अ गुडविल, कुछ अमाउंट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल इसको पे करेगा। ठीक है, तो देखिए जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस करता है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको मिलेगा और जिसने गेन किया है वो पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ चीज है कि यहाँ पहले हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, जो हम गुडविल वैल्यूट करते हैं तो उसका एक पोर्शन जिसने गेन किया है वो पे करेगा किसको, सैक्रिफाइस करने वाले को। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, कि कितना अमाउंट पे करेगा। लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई गेन शेयर, गेन शेयर। जो हमारी गुडविल की वैल्यू होगी, गुडविल जो हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूट करेंगे, उस गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे गेन शेयर से। पिछले वाले क्वेश्चन में कितना गेन किया था 1/6 का, 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अमाउंट आ जाएगा वो अमाउंट आ गया कंपनसेट। ठीक है, उतना अमाउंट पे करेगा ए पे करेगा किसको, बी को दे देगा। ठीक है, अब इसके थ्रू देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखिएगा जो हमने वैल्यू ऑफ गुडविल किया है, गुडविल हमारी दो तरीके की है यहाँ पे। ठीक है, एक होती है वैल्यूड गुडविल, एक होती है वैल्यूड गुडविल और एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर अपीयर्ड गुडविल।
एपियर्ड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का मतलब है कि वो गुडविल जो आप वैल्यूड करते हैं, जो आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यूड गुडविल होती है। और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है कि ऐसी गुडविल जो आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखी है, या तो बैलेंस शीट में दे रखी होगी या फिर नीचे फुटनोट में दिया रहेगा कि इतनी गुडविल आपकी है। तो जो गुडविल आप कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते हैं वैल्यूड गुडविल, और जो गुडविल आपकी ऑलरेडी दी होती है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर एपियर्ड गुडविल, ऑलरेडी एपियर्ड है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो हमने गुडविल का फॉर्मूले में रखा है वैल्यू ऑफ गुडविल, यहां पे आप लेंगे वैल्यूड गुडविल को, याद रखिएगा, एग्जिस्टिंग गुडविल को आप मत लीजिएगा, ठीक है। तो जितनी भी अभी एंट्री हम कराएंगे सब कराएंगे किसकी, वैल्यूड गुडविल पे, ठीक है। वैल्यूड गुडविल का मतलब है कि वो गुडविल जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पार्टनर शेयर देगा, ए ने दिया था बी को, तो ए जो देगा वो अपनी वैल्यूड गुडविल से देगा, एग्जिस्टिंग गुडविल से नहीं देगा। इसको ट्रीटमेंट करने के तरीके देखिए क्या क्या होते हैं। दो मेथड होते हैं, पहला है एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा है गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ, गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ। हम गुडविल का दो तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, इन दो तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा। किस गुडविल को, वैल्यूड गुडविल को, याद रखिएगा, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का मतलब जो गुडविल आपने कैलकुलेट की है। तो वैल्यूड गुडविल जो भी है उसको दो तरीके से ट्रीट करते हैं, एक तो एडजस्ट थ्रू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करके, और एक है गुडविल को पहले रेज करेंगे देन आफ्टर उसके बाद राइट ऑफ करेंगे, उसको रिटन ऑफ कर देंगे, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि क्या करना क्या नहीं करना है, तब आप पहला वाला मेथड अप्रूव करेंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है, पहले वाले मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। एक बात और भी याद रखिए कि आप चाहे इस मेथड से कीजिए चाहे इस मेथड से कीजिए, आंसर दोनों पे सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम दोनों का भी तरीका करके बताएंगे कैसे दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम एडजस्ट थ्रू कैपिटल अकाउंट के। जब वैल्यूड गुडविल को कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री आपकी ये होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जिस पर्सन ने गेन किया होगा, आप जब रेशियो निकालेंगे पहले तो सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, तो जिस पर्सन ने गेन किया होगा उन पर्सन के अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, जिन पर्सन ने सैक्रिफाइस किया होगा उन पर्सन के अकाउंट सैक्रिफाइस मतलब कि नीचे क्रेडिट में लिखेंगे। या फिर पिछले वाले क्वेश्चन में ए ने गेन किया था और बी ने सैक्रिफाइस किया था, तो हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इनमें जब अमाउंट लिखना है तो अमाउंट लिखने का फॉर्मूला वही है कि जो वैल्यू ऑफ गुडविल की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गेन के शेयर से, जो उनका गेनिंग शेयर आया है, जो गेन किया जितना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गेन वाला आ जाएगा। सेम अगर हमें सैक्रिफाइस वाले का निकालना है कि कितना उसने अमाउंट उसके में आएगा, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं फॉर्मूले की जगह पे, यहाँ पे कर लीजिएगा सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कितना सैक्रिफाइस किया है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई सैक्रिफाइस या फिर वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई गेन। अगर गेन वाले का निकालें तो गेन से मल्टीप्लाई करेंगे और सैक्रिफाइस वाले का निकालें तो सैक्रिफाइस
5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट एंट्री में याद रखेंगे कि गेनिंग वालों को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइस वालों को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। बट सपोज मान लीजिए कि अगर फिक्स मेथड है, आपको पता है कि जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो 2 मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं, एक तो फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एंट्री आता है, मतलब इसका फ्लक्चुएटिंग है। बट मान लीजिए कि अगर मेथड फिक्स है तो यहीं पे एंट्री चेंज कर लेंगे। हम उसको चेंज करके नहीं दिखा रहे हैं, आप इसमें समझ लीजिए कि अगर मेथड फिक्स है, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तब एंट्री क्या होंगी, तब आपकी एंट्री हो जाएंगी, खाली इतना चेंज होगा, एंट्री सेम रहेंगी। जहां जहां आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था वहां पे आप पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। सेम यहां पे भी चेंज हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट था तो एज करंट अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट था तो बीच करंट अकाउंट, क्लियर। तो चाहे आपका वो फिक्स मेथड हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, केवल नाम चेंज होगा, बस ये है। बाकी एंट्री आपकी सेम ही रहेगी। एंट्री क्या होगी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कोई भी मेथड नहीं दिया कि हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं किससे करते हैं, फ्लक्चुएटिंग से, ठीक है। तो आप फ्लक्चुएटिंग के माध्यम से एंट्री करेंगे, ठीक है। ये मेथड था कि एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना हो तब हम ये एंट्री करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये पूरी एंट्री जो हो रही है वो वैल्यूड गुडविल की हो रही है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट पूरा जो है वो वैल्यूड गुडविल का किया जा रहा है। चलिए अब दूसरा है, दूसरा मेथड था। दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, गुडविल रेज्ड, गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ, रिटन ऑफ, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है इसमें 2 एंट्री होती हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास 2 मेथड है, वैल्यूड गुडविल को रिकॉर्ड करने के 2 मेथड है। एक तो है कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, जिसमें मैंने एंट्री आपको बताई कि गेनिंग वालों को डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइस करने वालों को क्रेडिट पे कर देते हैं। दूसरा है कि गुडविल रेज की गई है और रिटन ऑफ की गई है। रेज का मतलब है कि गुडविल को पहले हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, कि हम अपने बिजनेस में दिखाना चाहते हैं कि हमारी इतनी गुडविल है, तो गुडविल को रेज करेंगे, इसके बाद उस गुडविल को खत्म भी कर देंगे। तो गुडविल की अगर रेज की एंट्री पूछी जाएगी, अगर गुडविल की रेज्ड की एंट्री है, ठीक है, तो रेज्ड की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो रहेगा आपका ओल्ड रेशियो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गुडविल वैल्यूड की है आपने, उसको आपको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट नहीं करना है, आपको उसको रेज करना है और फिर रिटर्न ऑफ करना है। तो जब रेज करना है तो रेज में आप देख लीजिए क्या करेंगे कि गुडविल को जब रेज करते हैं तो गुडविल को हम कहाँ दिखाएंगे, अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जब गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं तो गुडविल क्या हमारी एसेट्स है, इसलिए डेबिट करते हैं, एसेट को क्या करेंगे, डेबिट। तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। दूसरा, अगर गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, अगर गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, जब भी गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा मतलब उसको खत्म कर रहे हैं, आप खुद बताइए कि अगर हम गुडविल को मतलब एसेट्स है, एसेट को हमें खत्म करना है तो क्या करेंगे। देखो जब एसेट आती है तो डेबिट हो जाती है, जब उसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसकी जो एंट्री होगी उसको एंट्री को करेंगे हम न्यू रेशियो में, ठीक है, इसको करेंगे हम न्यू रेशियो में। ओके, तो इस तरीके से आपकी एंट्री होंगी। तो ये है कि जब हम गुडविल को रेज करते हैं और राइट ऑफ करते हैं तो आपकी एंट्री दो तरीके से है। एक तो है रेज की कि गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में उनके। फिर दूसरा है राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू गुडविल अकाउंट कर देंगे। जैसे कि ए और बी थे तो मैंने क्या, आप एंट्री क्या कर सकते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में कर देंगे। दोबारा एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जो गुडविल वैल्यू की गई है। तो ये आपका दूसरा मेथड था। तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन में, ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आपके पास दो मेथड है गुडविल के ट्रीटमेंट के, एक तो है थ्रू कैपिटल अकाउंट और एक है रेज्ड एंड देन राइट ऑफ। अगर ऐसा क्वेश्चंस में है, ठीक है, तो देखिए या तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, खाली लिखा होगा गुडविल वैल्यूड की गई है तो उसकी एंट्री पास कीजिए, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि एंट्री पास कीजिए और गुडविल खाली वैल्यूड की गई हो तो उस कंडीशन में आप चाहे तो इस मेथड से करिए और चाहे वो फर्स्ट मेथड से कीजिए, दोनों पे ही आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। अगर आप इतना लंबा चौड़ा दो एंट्री नहीं करना चाहते हैं तो खाली आप एक एंट्री कर सकते हैं। एक एंट्री कैसे करेंगे कि वही चीज है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके पास ये और लगा देते हैं तो आप गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, वैल्यूड गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है, आप इससे कर सकते हैं या फिर इन दोनों एंट्री के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही सही हैं। अगर आप इनसे भी एंट्री करेंगे तो इनका जब आप अगर नेट इम्पैक्ट निकालेंगे कि आपने पार्टनर को क्रेडिट किया और पार्टनर्स को डेबिट किया है, अगर इनका आप टोटल करके नेट निकालेंगे तो वो जो टोटल आएगा एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट टोटल इसके इनकी के बराबर आएगा। जैसे अगर आपने पार्टनर्स को क्रेडिट किया 10-10 रुपए से और डेबिट किया 8-8 रुपए से, तो इनको जब नेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2-2 रुपए। तो वही 2-2 रुपए की आप एंट्री यहाँ पे भी किए होंगे। तो आप चाहे इससे एंट्री कीजिए चाहे इसके थ्रू कीजिए, दोनों ही आपका सही होगा, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग तो आप इसके थ्रू एंट्री कीजिए क्योंकि इसमें खाली आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, बट हाँ इसमें यह है कि आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसको कर पाएंगे। बट इस एंट्री में आपको सैक्रिफाइस और गेन पता करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके पास केवल दो रेशियो होनी चाहिए, ओल्ड पता होना चाहिए और न्यू पता होना चाहिए। जब ओल्ड और न्यू पता है तो दोनों की एंट्री कर सकते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि जब ओल्ड और न्यू पता है तो हम सैक्रिफाइस और गेन भी निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ है कि आप वैल्यूड गुडविल की एंट्री आप चाहे तो इस मेथड से कीजिए चाहे तो इस मेथड से कीजिए, दोनों से ही आपका सही होगा, ठीक है। बट याद रखिएगा कि अगर फिक्स मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट होते हैं, बट अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनकी एंट्री करेंगे। चलिए अब हम आपके क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं कि इसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, टी.एस. ग्रेवाल की बुक में है। उसमें आपका दिया है मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर्स। मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। 3:1 उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशियो दिया है वो दिया है 3:2:1, ठीक है। नाम क्या क्या इनके, मनदीप, विनोद एंड अब्बास। मनदीप, विनोद एंड अब्बास, ठीक है, MVA। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से दे डिसाइडेड
टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका प्रॉफिट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इक्वल मतलब क्या होता है, सभी का एक एक। तो 3 लोग हैं तो हो जाएगा 1:1:1। क्लियर। चलिए ये पहले से दिया था तो इसको बोलेंगे ओल्ड रेशियो, ये अभी डिसाइड किया गया तो इसको बोलेंगे न्यू रेशियो। फिर दिया है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल शैल बी वैल्यूड। अगर पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस टाइम पे गुडविल को वैल्यूड करेंगे 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज लेकर के, तो नंबर ऑफ 3 ईयर्स, तो यहाँ पे 3 ईयर्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, मतलब कि पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए लिख लेते हैं, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट भी दिया है, पहले 5 साल का प्रॉफिट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। प्रॉफिट दिया है आपका, प्रॉफिट है 1,50,000, 2 लाख, फिर 2 लाख, और लॉस दिया है 50,000। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द गुडविल। ठीक है, पहले हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी, उसमें दिया था कि 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट का जो बेस है उसमें 3 ईयर परचेज से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर। तो हमें पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इनका सबका टोटल कर लेंगे, तो 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 to 4 कितना हो जाएगा, 4 लाख। एक साथ जोड़ दिया हमने। ये लॉस है, हमने आपको बताया था लॉस को क्या करते हैं, माइनस, तो -50,000। प्रॉफिट कितने पूरे कितना साल के लिए, देखो प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि खाली प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हमने कितने ईयर्स का लिया है, 5 साल का, तो नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं 2-2 लाख का 2 बार है, ठीक है, तो हमने 4 लाख एक साथ कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप इसको 2-2 लाख लिख लीजिए अलग अलग, प्लस 2 लाख, ठीक है, इसको कर लेंगे। तो अब आपका इसका आंसर कितना आएगा, देखिए 50,000 चला जाएगा, 1 लाख, 2 2 4 1 5 1 6 लाख, 6 लाख अपॉन 5, तो आपका जाएगा 1,20,000। आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000। जब एवरेज प्रॉफिट आपका 1,20,000 आ गया है तो अब आपको क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, ये ऊपर लिखा है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,60,000। ओके, सो गुडविल हमारे आगे 3,60,000। तो इसको हम लिख लेते हैं ये देखिए, ये गुडविल हमने वैल्यूड की है, एग्जिस्टिंग तो नहीं थी, ये हमारी गुडविल वैल्यूड है। तो हमने जो गुडविल वैल्यूड की उसकी अमाउंट लिख लेते हैं। गुडविल कितनी आई थी, 3,60,000। चलिए अब इसके बाद उसने बोला पास जर्नल एंट्रीज, उसने कोई मेथड नहीं बोला, बट आपको पता है कि अगर हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो हम 2 मेथड से करते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू और एक करते हैं रेज्ड एंड रिटन ऑफ के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेथड जो भी फॉलो कर रहे हैं आप उसको लिख सकते हैं, या फिर आप एक नॉर्मल है, आपको जो पहला वाला मेथड है आप उसके थ्रू एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या निकाल करते हैं, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। हम पहले करते हैं एडजस्टिंग मेथड के थ्रू कि एडजस्टिंग थ्रू कैपिटल अकाउंट, तो उस अकाउंट में हमें क्या करना होगा,
उस अकाउंट की एंट्री होती है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और गेनिंग को डेबिट करते हैं। तो एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है आपकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, जब गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग। हम चलिए गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं कि कितना गेन किया, किसने कितना सैक्रिफाइस किया। आपको गेनिंग और सैक्रिफाइस के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। हम चलिए सैक्रिफाइस रेशियो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है फॉर्मूला। चलिए, तो हम पहले किसका निकाल लेते हैं, एम का निकालेंगे। तो एम का ओल्ड रेशियो कितना है, ये था कितना 3/7 सॉरी 6 3/6 3 2 5 1 6 3/6 माइनस उसका नया रेशियो कितना है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 6 का एलसीएम होगा, 6 1 6 रहेगा तो 3 माइनस 3 2 6 2 तो आ जाएगा 1/6। दूसरा है v का ओल्ड रेशियो 2/6 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा तो 2 माइनस 3 2 2 तो इसका आएगा 0/6। फिर निकालेंगे ए का पहले से रेशियो 1/6 माइनस 1/3 तो 6 आ जाएगा, 1 माइनस 2 तो माइनस 1/6। हमने फॉर्मूला लगाया था सैक्रिफाइस रेशियो का। तो मैंने बताया था कि जब हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, अगर आंसर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस किया है और अगर माइनस में आता है तो उसने गेन किया है। इसका प्लस में आया है तो इसने सैक्रिफाइस किया है और इसका माइनस में आया तो इसने गेन किया है। इसका 0 आया है तो ना इसने सैक्रिफाइस किया ना ही उसने गेन किया है। तो याद रख लीजिए किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया है, एम ने सैक्रिफाइस किया है और ए ने गेन किया है। ए ने गेन कितना किया है 1/6 का। चलिए ठीक है, ए ने गेन किया था और एम ने सैक्रिफाइस किया था, 1/6 है। ठीक है, अब हमने क्या बताया था आपको कि जिसने गेन किया होगा उसको डेबिट में लिख देंगे और जिसने सैक्रिफाइस किया होगा उसको क्रेडिट में लिख देंगे। तो गेन किसने किया था, ए ने। तो एंट्री करेंगे अगली एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें अमाउंट फिल करना है। तो अमाउंट निकालने का मैंने फॉर्मूला लिखा था आपको कि वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई गेन शेयर, जितना उसने गेन किया है या जितना उसने सैक्रिफाइस किया है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी थी 3,60,000 3,60,000 मल्टीप्लाई उसका गेन कितना था 1/6 का था 1/6 तो आपका जाएगा कितना 60,000। तो एंट्री हो जाएगी 60,000। आपको पता है कि एक ने 1/6 का गेन किया था और एक ने 1/6 का ही सैक्रिफाइस किया था। तो अगर सैक्रिफाइस वाले का भी निकालेंगे तब भी उसका कितना आएगा 60,000 आएगा, तो उसका भी 60,000 लिख देंगे। या फिर आप कर सकते थे कि आप सीधे सीधे है गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो जिसमें होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर वही आएगा। ये चीज हो जाएगी। इसके बाद आप लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड या बीइंग वैल्यू ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी होगी। ये तो आपका एक मेथड था। एक दूसरा मेथड है रेज्ड एंड रिटन ऑफ वाले का। जब रेज्ड एंड रिटन ऑफ वाला तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेज करते हैं। जब रेज्ड करेंगे तो रेज करने में एंट्री क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन है, एम कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट।
यही होगा। गुडविल है 3,60,000 की। MVA तीनों में किस रेशियो में करते हैं पहली एंट्री? ओल्ड रेशियो में, तो 3:1। तो 3,60,000 को इन रेशियो में डिवाइड करके इनके सामने लिख देंगे। तो आप लिखेंगे 3,60,000 मल्टीप्लाई, पहले का 3/6, तो आ जाएगा 1,80,000। दूसरे का आ जाएगा 1,20,000, फिर एक का आ जाएगा 60,000। ये हो जाएगी। इसमें लिख देंगे बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशियो। फिर क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ की एंट्री करेंगे। रिटर्न ऑफ, जब रिटर्न ऑफ की एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो फिर से अब एंट्री करेंगे, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल 3,60,000 की थी, इसको उनके न्यू रेशियो में आप डिवाइड करना। न्यू रेशियो क्या? इक्वल है। तो 3,60,000 के 3 पार्ट आपको करने हैं, तो 3 से डिवाइड करके कितना जाएगा? 1,20,000। तो 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। अब अगर हम इसका एक नेट इंपैक्ट निकालें तो देखिए, एम को क्रेडिट किया, कितना दिया गया था? 1,80,000। यहाँ पर उससे ले कितना दिया गया? 1,20,000। तो मतलब है कि अभी उसको हमें कितना देना है? केवल 60,000। तो देखिए एम का 60,000 क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद वी का दोनों बराबर है, वी के में किसी का भी चेंज कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। इसके में देखेंगे ए का 1,20,000 क्रेडिट में, डेबिट में है, और 60,000 क्रेडिट में है। तो इसका कौन सा ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है। तो देखिए अगर हम इसका नेट इंपैक्ट निकालना चाहते हैं तो वी का तो बराबर है, तो वी बराबर कट जाएंगे। गुडविल बराबर है, तो गुडविल हटा दो। अब रह गए ये दोनों डेबिट और ये दोनों क्रेडिट। इनका अमाउंट भी नेट इंपैक्ट निकाल लो। नेट इंपैक्ट में निकालेंगे तो देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा बड़ा है? एम का कौन सा बड़ा है? एम का डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है। तो क्रेडिट कितना बड़ा है? 60,000 का। तो इसके थ्रू अगर आप एंट्री करेंगे तो आप देखिए एम का क्रेडिट जाएगा 60,000 का, और ए का कौन सा बड़ा है? ये डेबिट बड़ा है 60,000 से। तो एंट्री क्या बनेगी इंपैक्ट इनकी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। कितना इंपैक्ट था? 60,000 और 60,000। तो देखिए लास्ट में एंट्री वही आई कि गेनिंग को डेबिट किया और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट किया। तो इसीलिए है कि आप चाहे दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, दोनों पे ही आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आप गुडविल को, वैल्यूड गुडविल को चाहे तो आप एडजस्ट कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कीजिए, चाहे तो आप रेज एंड रिटर्न ऑफ के थ्रू कीजिए, ठीक है। ये तो वैल्यूड गुडविल का था। एक गुडविल होती है एग्जिस्टिंग, मैंने बोला था अभी, एग्जिस्टिंग या अपीयर्ड गुडविल। जहां भी क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल दी हो या अपीयर्ड गुडविल दी हो, उस टाइम पे आप एक एंट्री याद रख लीजिए। एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री होती है एक एग्जिस्टिंग गुडविल की, कहीं भी आपको गुडविल एग्जिस्टिंग दी हो, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है या तो लिखा होगा एग्जिस्टिंग गुडविल, या लिखा होगा अपीयर्ड गुडविल, या फिर वो गुडविल दिखा रही होगी कहां पे? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, ठीक है। बैलेंस शीट में कहां पे? एसेट्स साइड पे, ठीक है। अगर ये वाली कोई गुडविल है तो इस गुडविल की एंट्री सीधी सिद्धांत है, एक एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू गुडविल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं टू गुडविल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में। किसी भी चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट आपका यही होगा एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए, ठीक है। कहीं भी अगर चैप्टर में आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दी है, उसका राइट ऑफ बोले या ना बोले, आप सीधे उसकी रिटर्न ऑफ की एंट्री करेंगे। जो एग्जिस्टिंग गुडविल दी जाती है उसको सीधे क्या किया जाता है? उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो उसकी सीधी एंट्री होगी रिटर्न ऑफ की एंट्री। तो रिटर्न ऑफ पे क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देते हैं और टू गुडविल अकाउंट को, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री है। इस तरीके से आप गुडविल के क्वेश्चन कीजिएगा, गुडविल के ट्रीटमेंट के, ठीक है।
सपोज क्वेश्चन में दिया है कि वैल्यूड गुडविल विधि है और एग्जिस्टिंग गुडविल विधि है, एग्जिस्टिंग विधि है, और उसने बोला है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना, एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करना है, रेज करना है। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल को रेज करना है तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यूड गुडविल है उसमें से एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस कर देंगे। ठीक है, वैल्यूड गुडविल में से एग्जिस्टिंग गुडविल को माइनस कर देंगे। फिर जो गुडविल आएगी उस गुडविल की एंट्री करेंगे आप उसी तरीके से कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आप तब करते हैं जब क्वेश्चन में वैल्यूड भी दी हो और एग्जिस्टिंग भी दी हो, बट एग्जिस्टिंग के लिए उसे क्लियरली लिख रखा हो कि उसको रेज करना है तब। ठीक है, या फिर आपके पास सीधा सीधा एक आंसर है, सीधे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप कीजिए वैल्यूड गुडविल की जो एंट्री करते हैं उसके थ्रू कीजिए और एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं, राइट अप करते हैं, तो आप उसकी एंट्री कीजिए, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। या फिर अगर एग्जिस्टिंग गुडविल को रेज कर रहा है तब उस कंडीशन में वैल्यूड गुडविल में से एग्जिस्टिंग को माइनस कर देंगे। फिर जो गुडविल बचेगी उस गुडविल की एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग वाले को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, वही गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये एंट्री तब करेंगे जब आपका वैल्यूड गुडविल भी दिया हो और एग्जिस्टिंग गुडविल को रेज करने के लिए बोला हो। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल को रेज करने के लिए बोला। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कीजिएगा। जो भी डाउट होंगे तो आप हमसे डाउट सेशन में शाम को पूछेंगे। ओके।